उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोग गाइस यूट्यूबर बिकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर बीवी के जेवर गिरवी रख के पैसे अरेंज करता है, एक बंदा अपने घर के खेत गिरवी रख के पैसे अरेंज करता है। क्यों रहा है? ये इंस्टीट्यूट वालों की वजह से बढ़ रहा है। ये जब नए बंदे लोग को निकालते हैं, माँ बाप प्रेशर के बारे में नहीं पता, रजिस्टर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पता, और वो जो है ना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अंदर एबिलिटी है तो ही इंस्टीट्यूट चलाओ, अदरवाइज नहीं चलाओ। बात तो वही हो गई आकाश भाई की अंगूर खट्टे हैं। मतलब मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गाइस यार क्या किया आप लोग ने, मतलब इतना सारा जो व्यूज़ आया इसके अंदर देखो, लगभग 8,000 के आसपास व्यूज़ जो है वो आ चुका है 2 दिन के अंदर। 300 से ज़्यादा कमेंट है और लगभग 800 लाइक्स है। तो इतना अच्छा मेरे चैनल पे कभी भी जो है कोई भी वीडियो नहीं चला। ये दिखाता है कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया गाइस। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं आवाज़, क्योंकि यहाँ पे जो 300 लोग ने कमेंट किया है, इनके पास बातें हैं रखने के लिए। बहुत सारे लोग ने सपोर्ट में कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा देख के कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस कि कमेंट में लिखने से आपकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोग जो रियल में मेरे साथ कोलैबोरेशन करो, जैसे मुझे उन बंदों की ज़रूरत है जो किसी इंस्टीट्यूट में गए हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में, हम इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे। अगर वो बंदा चाहता है कि वो अपने दिल की बात रखे, उसकी जो सिचुएशन है वो लोगों को बताए, तो उसमें जो है वो मैं हेल्प करूँगा उस बंदे की, क्योंकि मेरे पास जो है वो प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। मैं ये नहीं मानता कि सारे सब्सक्राइबर एक्टिव है, लेकिन अगर आप 10,000 व्यूज़ इस वीडियो पे आ सकता है तो आपकी बात जो है वो ऑलमोस्ट 5,000 लोग तो ज़रूर सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, आप मतलब इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बोलना चाहते, हम उसे छुपा देंगे। आप अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, वो भी छुपा देंगे। आप अपनी फेस नहीं दिखाना चाहते, हम वो भी छुपा देंगे। बस आप जो बातें बोलना चाहते हो, आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपने जो महसूस किया, वो कमेंट में लिख के कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करना गाइस, वो लोग ही करना जो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आकाश भाई का व्हाट्सअप नंबर है तो सॉल्यूशन पूछने लगते हैं या कुछ भी। देखो आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं गाइस, लेकिन अगर बहुत सारे लोग पूछेंगे तो मैं कैसे कर पाऊँगा। कमेंट को जो है ना वो मैंने रीड किया है, मुझे पता चला है कि हर एक कमेंट के पीछे ना गाइस एक कहानी है। तो प्लीज़ आप लोग, जो लोग ये मतलब ये वीडियो जिन्होंने भी देखा था, यहाँ पे तो मैंने अपने दिल की बात बताई थी, लेकिन अगर आप भी बताना चाहते हो, और गाइस जो लोग चाहते हैं ना कि मैं हर एक इंस्टीट्यूट को टारगेट करूँ या बड़े बड़े लोगों से पंगे लूँ, तो देखो ऐसे में ना रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा भी बोल दिया, मुझे रियलाइज़ है इस बात का, लेकिन इसमें रिस्क है। अगर कल को मेरा चैनल भी जा जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो इस फील्ड में कर चुका है, मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ गाइस कि आपने कर लिया है, आप एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन कहाँ से क्रिएट होता है इस लाइन में। देखो पहली बात तो मैं ना वो बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जो फ्रेशर बंदे आते हैं, जैसे मैंने आपको बोलूँ कि हाँ भाई आओ मुझसे ट्रेनिंग लो और इतना इतना फ़ीस पे करो और आप बहुत सीख जाओगे, मैं एक बड़ा सपना दिखाता हूँ आपको। फिर क्या करेंगे, वो बंदे जाते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, टेम्पर ग्लास, कवर, हेडफोन, चार्जर, डिस्प्ले रिप्लेसमेंट, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक वर्क है जिनमें एक कारीगर कमाता था, वो ख़त्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर जो बंदा 50,000 लगा के इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आता है ना, तो वो अपने आप को जज करता है कि वो, देखो जाहिर सी बात है, अगर माँ बाप से पैसे लेके जा रहा है तो माँ बाप प्रेशर डालेंगे, या भाई बहन जो भी बड़े भाई होंगे वो प्रेशर डालेंगे कि बेटा शॉप डाल ले, बेटा शॉप डाल ले। अब बेटा जब शॉप डाल लेगा तो वो फ़ोन को रिपेयर तो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, एक्सेसरीज सेल करेगा, और एक्सेसरीज जब वो सेल करेगा तो इसमें होता है कंपटीशन, इसमें होती है एक अच्छा कारीगर जो है ना वो दब के रह जाता है। तो मैं उन अच्छे कारीगर के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि आप भी सपोर्ट करो, आप भी आगे आओ, क्योंकि जब आप आगे आओगे, देखो
क्वालिटी वाइज ना हकीकत तो ये है कि इस लाइन से हम जी खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नॉर्मल जो इस फील्ड में आ गया, मोबाइल रिपेयरिंग में जो आ गया, उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। मैं जाके फिर घूम के वापस इस फील्ड में आया, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मैं निकल के फिर से वापस आया हूँ, तो ये आप समझ सकते हो कि कुछ और नहीं होता। इसीलिए जो है ना, मैं उन लोग को भी बोलना चाहता हूँ कि आप भी सपोर्ट करो, आप भी अपनी बातें जो है ना, किसी ऐसे बंदे को जानना चाहते हो कि जो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता है, तो उसे अगर आप सिखा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं सिखा सकते, आप बोल रहे हो किसी इंस्टीट्यूट को, तो गाइस उनको ये वीडियो दिखाओ कि बड़े सपने ना देखें। जैसे मैं ना बोलना चाहता हूँ कि अगर इंस्टीट्यूट वाले ट्रेनिंग इस लेवल पे कर दे, जैसे समझो पहली बात तो उनके फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इतना अगर वो उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से 10,000 20,000 तक का फ़ीस ठीक है। और ड्यूरेशन 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन बिल्कुल नहीं, इतने में तो कोई भी नहीं सीख सकता। एटलीस्ट 1 मंथ का ड्यूरेशन आपको रखना चाहिए अपने कोर्स का। और उसके बाद भी कैटेगरी वाइज कोर्स, अगर बंदा फ्रेशर है तो उसे पहले फ़ोन खोलना, चार्जिंग जैक रिप्लेसमेंट करना, माइक रिप्लेसमेंट करना, यूनिवर्सल डिजिटल ये सब माइक रिप्लेसमेंट करना, एयरफोन हेडफोन जैक रिप्लेसमेंट करना, पतरा कैसे काटना है, ये सारी चीज़ें जो है ना उनको सिखानी चाहिए। ये पहला कोर्स हो गया गाइस कि फ़ोन कैसे खोलना है, बेसिक वर्क कैसे करना है। अगर बेसिक वर्क आपको आता है तो एक्सपीरियंस कोर्स आप ज्वाइन करो, जिसमें होता है इंक्लूड सैमेटिक, आईसी। अब आईसी क्या होती है गाइस, देखो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं करंट टाइम में, ये मैं बोलूँगा ना तो लोग उतना यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा जो इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आया है वो ये सब बातें बोलेगा ना, क्योंकि मुझे बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप चैट, लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अभी मेरी हाल ही में एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, बहुत क्लोज फ्रेंड था मेरा, वो एक बड़े इंस्टीट्यूट गया। आने वाले कल में जब वो वापस आएगा तो उसने बोला है कि वो अपनी हकीकत जो है वो बताएगा लोगों को, तो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। हम इंस्टीट्यूट का नाम नहीं रखेंगे, लेकिन हम बताएंगे कि क्या होता है ट्रेनिंग में। देखो क्या किया जाता है, 4-5 चार्जिंग आईसी की डाटा शीट को रीड कर लिया जाता है, उसके बाद चार्जिंग सेक्शन ख़त्म कर दिया जाता है। नॉर्मली वो डाटा शीट यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, मैंने खुद अपनी वीडियोस में वो एक्सप्लेन किया है, वही या किसी बंदे ने भी एक्सप्लेन किया होगा यूट्यूब में, वही चीज़ें ट्रेनिंग में आपको दे दी। हर एक चार्जिंग आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल अलग होता है, हर एक कॉलकॉम में अलग, एमटीके में अलग, एक्सपीडी में अलग, एक्सोनिक्स के प्रोसेसर में अलग। ये मिलता जुलता है एक दूसरे से, लेकिन अलग होता है। हर एक आईसी का आपको नहीं बताया जाता। तो मैं ये बोलना चाहूँगा इंस्टीट्यूट वालों को कि गाइस, आपके अंदर एबिलिटी है तो ही इंस्टीट्यूट चलाओ, अदरवाइज़ नहीं चलाओ। उन्हें बड़े सपने, देखो इंस्टीट्यूट तो मैंने भी चलाया था, मैंने अपने यूट्यूब पे कभी प्रमोशन नहीं किया, 1-2 वीडियो में किया है, लेकिन मैंने कभी ये खुल के नहीं बोला कि मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। मैं उन बंदों को बिल्कुल नहीं सिखाता जो उनको बड़े सपने हैं, जिनको लगता है कि मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत पैसा है। नहीं, मैंने 50 से ज़्यादा बंदों को ट्रेनिंग दी है और उनको हकीकत बताई है अपनी ट्रेनिंग में कि अगर आप पैसा, देखो कुछ सेटिस्फाई हैं, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरी ट्रेनिंग के बाद, और कुछ नहीं कर पा रहे। ये उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैंने उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी और उस टाइम पे मैंने हकीकत बताया था, और फीस मैंने उनसे कभी भी ज़्यादा नहीं ली। मेरी मैक्सिमम जो फ़ीस थी वो 15,000 थी, मिनिमम जो फ़ीस थी वो 5,000 थी। मैंने हमेशा इसी के बंदों में, और जिस बैच में जैसे बंदे मिले मैंने उसी हिसाब से उनको नॉलेज देने की कोशिश की, और वो आज भी मेरे कॉन्टेक्ट में होते हैं। बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, एक बंदा जो है वो अनसेटिस्फाइड है, लेकिन और मैं हैंडीकैप लोग को फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था गाइस, अभी नहीं करता। क्यों पता है? शूट क्यों नहीं चलाते? तो देखो मैं आपको बताता हूँ गाइस कि मुझे कभी पर्सनली ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं इंस्टीट्यूट चला सकता हूँ, क्योंकि इस लाइन में ना नॉलेज जो है ना, अब ये सोचो कि बहुत सारे लोग को ना OVP IC के बारे में नहीं पता, रजिस्टर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पता, और वो जो है ना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों की वीडियो जो है वो गलत है।
मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि जो जेन्युइन बंदा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लोग उसको फॉलो ही नहीं करते, उसके सब्सक्राइबर 9-10 हज़ार हैं, ठीक है। जो झूठ बोलता है, जो गलत तरीके से नॉलेज को प्रेजेंट कर रहा है, वो 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है। मैं खुद गलत, मेरी बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी गलतियां होती है, मुझे पता है। मैं अपने आप को रियलाइज़ करता हूँ, जब मैं धीरे धीरे करके आगे आ गया तो मुझे रियलाइज़ है कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ पिछली वीडियोस में की हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डिलीट भी मार दी जो मुझे गलत लगी, ठीक है। तो जब ना मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लोग गलत तरीके, और वो अच्छा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हर कोई प्रोफेशनल नहीं हो सकता इस लाइन में, लेकिन जो जेन्युइन प्रोफेशनल बन सकता है उसको लोग फॉलो ही नहीं करते, उसको देखना ही नहीं पसंद करते। बस की ये बहुत सारे बंदों की कि भाई आप नहीं कर सकते, आप मत करो, आप ये पैसे लो अपने और वापस जाओ, फील्ड मत ज्वाइन करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हर बंदे की एबिलिटी नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग कर पाना। मोबाइल रिपेयरिंग में चिप लेवल चीज़ें होती हैं जिनको आप करना उतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अगर आप कर सकते हो प्रैक्टिस तो आप कर पाओगे, अगर नहीं कर सकते ना तो बहुत मुश्किल है। देखो कॉम्बो रिप्लेसमेंट, ये सब चीज़ों में बहुत कंपटीशन है, और ये बढ़ क्यों रहा है? ये इंस्टीट्यूट वालों की वजह से बढ़ रहा है। ये जब नए बंदे लोग को निकालते हैं, माँ बाप प्रेशर डालते हैं कि बेटा इंस्टीट्यूट शॉप डाल, तो बेटा शॉप डालता है, उसके बाद क्या करता है? कॉम्बो रिप्लेसमेंट। 100 रुपये कमा के भी कॉम्बो रिप्लेसमेंट। यार गाइस 100 रुपये कमाने के लिए आप अपना 1200-1500 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो एटलीस्ट देखो करना है आपको। अगर आप कर रहे हो, मैं उन लोगों को ये बातें बता रहा हूँ कि मार्केट में ये होता है, जो लोग कमेंट में करते हैं कि यूट्यूबर, गाइस यूट्यूबर बिकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर, आप जिन यूट्यूबर्स पे अच्छे व्यूज़ दे रहे हो ना, मुझे भी ऑफ़र किया जाता था जब मेरा नाम था, और मैंने किया भी। मुझे रियलाइज़ है आज कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोग के भरोसे को मैंने तोड़ा, लेकिन मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ होता है। देखो करने के बाद ना मुझे रियलाइज़ बहुत जल्दी होता है। मैंने ये लाइन छोड़ी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया, और फिर मैं इस लाइन में आज मैंने जब प्रमोशन किया उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया है, तो फिर मैं वापस आया और आप लोग को जगा रहा हूँ कि जाग जाओ। और ऐसे जो है ना गलत जो यूट्यूबर्स होते हैं जो पेड प्रमोशन कर रहे हैं, आप किसी के भविष्य को ख़राब कर रहे हो। आपकी बातों को सुन के उन यूट्यूबर्स को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपकी बातों को सुन के एक बंदा अपनी बीवी के जेवर गिरवी रख के पैसे अरेंज करता है, एक बंदा अपने घर के खेत गिरवी रख के पैसे अरेंज करता है, एक बंदा ब्याज पे पैसे लेके जो है ना वो आता है, सोचता है। उनको हकीकत बताओ कि अगर आप जज कर रहे हो, देखो अगर आप जज कर रहे हो अपने आप को और फिर कर रहे हो तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन अगर आप मुझे देख के और इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने गलत तरीके से आपको प्रेजेंट करके दिखाया है। तो ये मैं चाहता हूँ कि जो लोगों के साथ भी गलत हुआ है वो आगे आए, मेरे साथ कोलैबोरेशन करें, हम जो है वो पॉडकास्ट बनाएंगे, उनमें उनकी बातें रखेंगे, उनको छुप के रहना है छुप के रहें। मैं सबके लिए, जिन लोगों ने कमेंट किया उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया। गाइस रही बात यूट्यूब की, तो मैं यूट्यूब छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि जब छोड़ना होता है तो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग बीच में 2 साल छोड़ी थी, लेकिन यूट्यूब नहीं छोड़ा था। मैं यूट्यूब पे वीडियो एक्टिवली अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के फ़ोन्स ला के कैसे भी करके सेमेटिक की वीडियो या कुछ भी, जियो फ़ोन की लॉन्चिंग, यहाँ तक कि मैंने कुछ भी डाला था, लेकिन यूट्यूब पे मैंने छोड़ा नहीं था, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आकाश भाई इसमें तो आपका फ़ायदा, आपकी वीडियो बहुत चल रही है इसीलिए आप ऐसा कर। देखो चल रही है उतनी नहीं चल रही है जितनी उन बिके हुए यूट्यूबर्स की चलती है। वो तो खुल के बोलते हैं कि मैंने पैसे लिए और मैं ये कर रहा हूँ, और फिर इतने सारे जो है ना, इतने सारे जो है कि प्रमोशन इंस्टीट्यूट के किए जाते हैं कि पता ही नहीं चलता गाइस कि अच्छा कौन सा है और ख़राब कौन सा है, तो फिर भी लोग जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं आगे आऊँ, आपकी बातों को रखूँ, आपके दिल में जो है वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बताऊँ, उस फ्रेशर बंदे को डूबने से बचाऊँ जो ब्याज लेके या कुछ भी करके गलत तरीके से अपने आप को और पीछे, क्योंकि मेरी बात उन लोगों
लोगों से होती है ना। अभी एक बंदे की मैं बात बताता हूँ, उससे मैं अप्रोच कर रहा हूँ कि वो अब मेरे साथ एक कोलैब वीडियो बनाए जिसमें अपनी बात रखे। अगर वो आता है तो आपको उसकी वीडियो जो है ना चैनल पे देखने को मिलेगी। उसने क्या किया गाइस, वो बेसिक काम करता था, फिर उसने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, अच्छा टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट, और ये सोच के ज्वाइन किया कि वो आने के बाद जो है ना मतलब आने के बाद जो है अच्छा पैसा कमाएगा, और उसके बाद जो है ना वो कर्जा जो वो लेके जा रहा है वो रिटर्न कर देगा। पता लगा भाई वो आने के बाद उसने 1-1.5 लाख का अपना कर्जा लिया था, और लगभग 1,30,35,000 के आसपास का कर्जा था उसका, वो मेरे को बोल रहा था। तो उतना लेने के बाद जो है ना उसने क्या किया कि सोचा आने के बाद जो है वो कर्जा वापस कर देगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब वो ट्रेनिंग गया, 15 दिन उसे सपने के जैसा बीत गए, और 15 दिन में जब वो वापस गया तो उसे पता चला कि भाई वो जहाँ से उठ के गया था वहीं पे आके बैठ गया, और उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। चीज़ें बेसिक में रह के अटक गई। जो चीज़ें वो यूट्यूब से देख के कर रहा था वही बेहतर था, वो मुझे बोल रहा था। यूट्यूब से देख के जो चीज़ें आप सीखते हो ना गाइज, वो आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, लेकिन ट्रेनिंग सेशन में चीज़ें एक के बाद आ जाती है, और फिर उसमें पता नहीं चलता ना, आपके पास फॉल्ट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ भाई आपको जो है वो कहीं, जैसे लेट सपोज़ कि मैं जहाँ हूँ यहाँ से किसी और जगह पे आपको जाना है, ठीक है, तो अगर आपको रास्ता पता है आप फटाक से चले जाओगे। अगर आपको मैप में बता दिया कि देखो यहाँ हो तुम, यहाँ पे जाना है, तो आप मैप देख के यहाँ पे चले जाओगे। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे जाना है और ऐसे, तो कन्फ्यूज़न होगी, आप ढूंढ के जाओगे, पूछ के जाओगे। तो वही चीज़ें होती है, जब आप यूट्यूब पे देख लेते हो कि यहाँ से ऐसे करना है तो आप उसी तरीके से करते हो, फिर आपको उसको भूलते नहीं हो क्योंकि आपने उसे देख लिया। लेकिन ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे ऐसे करके जाना है, तो आप वैसे वैसे करके जाओगे और आप कहीं ना कहीं स्टेप पे जाके भूल जाओगे, और वहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा। पूछने के लिए आपको वहाँ पे कोई नहीं मिलता, ठीक है। तो यही एक प्रॉब्लम होती है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अगर जो लोग मेरे साथ कोलैब करके अपनी बात रखना चाहते हैं वो बेशक आगे आ सकते हैं, लेकिन जो लोग अगर चाहते हैं कि मैं अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग बात, जैसे इंस्टीट्यूट के ऊपर, यूट्यूबर के ऊपर एक्सपोज करने, देखो ऐसे में बड़े लोग के साथ पंगा हो जाएगा गाइस, और उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो दिल से, देखो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो आप लोग मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो या टेलीग्राम पे। कल को मेरा ये चैनल चला भी जाए किसी रीज़न से, तो मैं वहाँ पे, या मेरा दूसरा GSM आकाश टीम करके एक चैनल है, वहाँ से मैं रिकवर कर सकता हूँ, उस पर भी अच्छे सब्सक्राइबर है। तो जो आप लोग थोड़े बहुत सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाओगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, जो चीज़ें मुझे रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें मार्केट में होनी चाहिए, हर एक चीज़ के पीछे एक लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए, वो जो है ना आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिलेगा। इसके लिए आपका सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करो और आगे आओ। मुझे व्हाट्सअप करो अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है। हम एक पॉडकास्ट तरीके का वीडियो बनाएंगे जिनमें जो है वो बातें रखेंगे, और यूट्यूब पे मेरे जो है वो सोल्यूशन वीडियोस आएंगी गाइज, आपको देखने को मिलेंगी। उसके लिए आप बेफिक्र रहो, मैं जितनी भी वीडियो सोल्यूशन की यूट्यूब पे डालूंगा वो सारी वीडियो आपको जो है वो देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ और कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी के आइकॉन को भी दबाओ ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू। किया था कि अंगूर खट्टे हैं, बात तो वही हो गई आकाश भाई कि अंगूर खट्टे हैं। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि मुझे अंगूर नहीं मिला, मैं इंस्टीट्यूट नहीं चलाया, तो जो है मेरे लिए अंगूर खट्टे हो गए। तो देखो मैं उसके लिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं चाहता तो मैं कर सकता था और मैं करता भी हूँ, लेकिन मैं उन्हीं बंदों को सिखाता हूँ और सिखाने से पहले उनको हकीकत बताता हूँ। जो लोग ने मुझसे ट्रेनिंग लिया है ना, मैं उनके साथ भी कोलैब करके आपको वीडियो बना के बता सकता हूँ कि देखो मैंने इस बंदे को ट्रेनिंग दी थी और उससे मैंने हकीकत बताई थी इस लाइन की कि ये लाइन में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, आप महान बनोगे अपनी एबिलिटीज़ के अंदर। मैंने पंजाब में, अरुणाचल प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड,
ये हर एक जगह के बंदे को ट्रेनिंग दी है, उड़ीसा के बंदे को ट्रेनिंग दी है। तो मैंने उनको सबको बताया कि भाई, और मैंने उनसे फ़ीस ली है 6,000 7,000 8,000 रुपये। जितना भी मैंने उनसे फ़ीस ली है उसी की एबिलिटी के हिसाब से जो है उनको ट्रेनिंग दी है, उनको बताने की कोशिश की। जो लोग अनसेटिस्फाई थे वो छोड़ के चले गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। और देखो, मैं कभी भी पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन की थी, ट्रेनिंग नहीं बनाई थी। देखो, पैसा कमाना तो वो मैं काम करके भी कमा रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जाना। खाली जो मेरे छोटे छोटे सपने हैं मैं उसे ही पूरा करना चाहता हूँ। मैं बहुत आगे जाके बहुत बड़ा बन के बहुत कुछ नहीं करना चाहता भाई, क्योंकि देखो मुझे ये लगता है ना कि ज़िंदगी की हकीकत को मैं बदल नहीं सकता। जो लोग बनते होंगे वो अपनी किस्मत से बनते हैं। महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें कैसा धोनी अपनी किस्मत से दो वर्ल्ड कप जिताता है। वो लोग किस्मत का नाम देते हैं, ये बहुत सारे लोग बोलने की बात होगी, वर्क को, हार्ड वर्क को कोई नहीं देखता, किस्मत को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं उतना आगे नहीं जा सकता भाई, क्योंकि मुझे अपने आप को जज करता हूँ। तो मैं जितना भी कोशिश करता हूँ ना उतना मैं पा सकूँ, जितने मेरे छोटे छोटे सपने हैं मैं उन्हीं को पूरा कर सकूँ। मैं करोड़ों के सपने भी नहीं देखता गाइस, लेकिन ये है कि करोड़ों से कम के भी नहीं देखता। जितना मैं देखता हूँ उसे मैं पूरा करता हूँ, और टाइम टू टाइम जब वो पूरे हो जाते हैं तो मैं बहुत खुश और अच्छा फील करता हूँ कि हाँ, मैंने अपने सपनों को पूरा किया। ठीक है, तो मैं उसके लिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए अंगूर कभी भी खट्टे नहीं है। मैं करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन बंदों को नहीं करना चाहता जो इस लाइन में कर ही नहीं सकते कुछ। ज़बरदस्ती मैं उनको नहीं लाना चाहता। अगर उनके अंदर वो बात है, वो एबिलिटी है, वो आए, बेशक करें, मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा। मैं बड़े सपने के खिलाफ़ हूँ। जो बोला जाता है ना कि मार्केटिंग की जाती है ना, मैं उस मार्केटिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा